बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूती मिली है। ये नतीजा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धार्मिक नीति की वजह से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आस्था के साथ अर्थव्यवस्था वाली ऐसी माइक्रो प्लानिंग की है जो यूपी की इकोनॉमी को लगातार बढ़ा रही है। क्योंकि जिस कांवड़ यात्रा में पहले की सरकारों में ना के बराबर कारोबार होता था, वो अब कई हजार करोड़ हो गया है। कांवड़ यात्रा 2026 में यूपी में करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। 2017 के बाद से कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ होटल, ढाबे, परिवहन, टेंट, पूजा सामग्री और स्थानीय व्यापार का बाजार बूम आया है। और ये योगी के यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले लक्ष्य को हासिल करने में सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि यूपी की ग्रोथ का असर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। वंदे मातरम को लेकर मदरसों में जारी दुविधाओं के बीच हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मदरसों के लिए जारी किए गए फरमान ने नया सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस निर्देश को लेकर कांग्रेस ने इसे बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद करार दिया है। हर घर तिरंगा अभियान के शुरू होने के बाद ये नई बहस उस वक्त छिड़ गई जब यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने मदरसों को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया। कांग्रेस ने इसे बेवजह करार दिया तो बीजेपी ने कहा कांग्रेस का काम है विवाद पैदा करना। जो लोग तिरंगा नहीं फहराते थे, जो तिरंगे को अशुभ कहते थे, आज की डेट में सिर्फ अपनी नकली राष्ट्रभक्ति जो है सबूत देने के लिए इस तरीके का काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा अभियान को हम पहुंचाएंगे, हर मदरसे में ध्वजारोहण भी होगा और तिरंगा यात्राएं भी निकलेंगी। पर मदरसे पर सियासत में उलझने की बजाय अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आर्डर अब उनके हिसाब से आर्डर है, लेकिन हम लोग बनाते हैं, हर साल फहराते हैं, इस बार भी फहराएंगे जो है। और ऐसा नहीं कि फहराया नहीं जाता, अनिवार्य है, हर बार फहराया जाता है, वीडियो भी उसकी मौजूद है जो है। रांची छात्र आंदोलन की आग से झारखंड से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। कल छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी का आक्रोश देखने को मिला। एक ओर जहां बीजेपी ने झारखंड बंद किया तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में कांग्रेस को घेरा। रांची की सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया तो वहीं संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने पोस्टर मार्च निकाला और राहुल गांधी से जवाब मांगा। सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ रांची में बीजेपी ने आग वाला विद्रोह कर दिया और हरमू चौक पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जब बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस से उनका टकराव हो गया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और विधानसभा कूच कर दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और जबरन बस में बैठा कर ले गए। सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये गुंडे युवा जब बोलता है राष्ट्र सिंहासन डोला है। फिलहाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर बीजेपी जिस तरीके से सड़कों पर उतरी है उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गरमाने वाला है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। 4 दिन बाद देश जब आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा होगा उस दिन लाल किले की प्राचीर से एक इतिहास बनेगा, क्योंकि 80 साल में पहली बार ऐसा होगा जब लाल किले पर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। क्योंकि इसी साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में सम्मान देने के लिए इस साल पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। On the rampart, then the national song is played and everybody keeps standing. Thereafter, he unfurls the flag and the national anthem is played. इस मौके पर भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लाल किले पर मौजूद लोगों पर फूलों की बरसात करेगा। लेकिन यादगार विरासत के सम्मान में पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाए जाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। पूरे देशवासियों के लिए फक्र और गर्व की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। वह वंदे मातरम गाने का नौटंकी कर रहे क्या? हमें मत सिखाइए देशभक्ति, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। जुलाई में संसद ने विधेयक पारित किया जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान आपराधिक अपराध माना जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्देश भी दिया कि सरकारी कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा और इसी की झलक मोदी के मंगल मिलन मीटिंग में भी दिखी थी।
स्वतंत्रता दिवस अब नजदीक है और दिल्ली में 15 अगस्त समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। लाल किले के पास भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी का आज रिहर्सल किया। जवानों ने पूरे तालमेल और सटीकता के साथ इस अभ्यास को पूरा किया। और आजादी के जश्न से पहले लाल किले की शान और भारतीय सेना की सटीक तैयारी दिखाती है कि भारतीय सेना का जोश फुल हाई है। तस्वीरें लाल किले के पास दंगल पार्क की है, जहां भारतीय सेना के जवानों ने 21 तोपों की सलामी का अभ्यास किया। देखिए कैसे एक के बाद एक तोप की सलामी और हर शॉट के साथ एकदम सटीक तालमेल। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में 21 तोपों की सलामी राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसके लिए ये रिहर्सल किया जा रहा है। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए लाल किले पर तिरंगा फहराने से लेकर 21 तोपों की सलामी तक देश पूरी तरह तैयार है। छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद अब 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी प्लान का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। खुफिया एजेंसी और अपने लोकल नेटवर्क से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 19 दहशतगर्दों के पोस्टर्स जारी किए हैं, जो दिल्ली में छिपकर किसी बड़े हमले की साजिश रच सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इस नए खुलासे और उसके जारी किए गए पोस्टर ने दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा दिया। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाला है आतंकियों का ये गठजोड़, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के साथ ही अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। और इसीलिए जनता को अलर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने भीड़-भाड़ वाली तमाम जगहों पर ऐसे आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन 19 आतंकियों में जहां 6 आतंकी अलकायदा से ताल्लुक रखते हैं, तो 5 इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं, जबकि 8 आतंकी खालिस्तानी संगठनों के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो पोस्टर में छपे किसी आतंकवादी को पहचाने तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। पुलिस ने इन आतंकियों की तस्वीरों के साथ ही उनके नाम, पता के साथ ही कई तरह की डिटेल्स भी इसमें डाली हुई हैं, ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद भी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा आरोप। बड़ी खबर इस समय की, गृह मंत्री सदन में चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा की जगह कांग्रेस सदन से चली गई। कांग्रेस बाहर जाकर नारेबाजी कर रही है। किरण रिजिजू का कहना है, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होगी, और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने दी। तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ चुनने के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं और इस पद के लिए करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया है। उनमें से सिर्फ 18 उम्मीदवार ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं उम्मीदवारों में से किसी एक को सीईओ के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। सीईओ पद के लिए इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं, जो राम मंदिर परिसर में मौजूद पीएफसी में चल रहे हैं, जो कल तक चलेंगे। ये इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय समिति ले रही है, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावड़े भी शामिल है। पहले दिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडे और अयोध्या के पूर्व डीएम रहे योगेश्वर राम मिश्रा इंटरव्यू देने पहुंचे, जो 1 से 2 घंटे बाद बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि कहां काम किया, भगवान राम में कितनी आस्था है, परिवार में कौन कौन है। जैसे सवाल किए जा रहे हैं, वैसे जिन 18 लोगों का इंटरव्यू 2 दिन चलेगा, उनमें ये सिर्फ 3 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तब जाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट उन तीनों का इंटरव्यू लेकर किसी एक को सीईओ के पद पर चुनेगा। मंदिरों में श्रद्धा के साथ अब पहनावे को लेकर भी नियमों पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए एक ड्रेस एडवाइजरी जारी की है। मंदिर आने वाले भक्तों से शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनने की अपील की गई है, जिसके बाद अब इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करने से पहले पहनावे का खास ध्यान रखना होगा। अब यहां भक्तों को शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनकर ही आना होगा, जिसे मंदिर प्रबंधन ने मर्यादा बनाए रखने का उद्देश्य बताया है। ये जो ड्रेस कोड है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी उतना ही लागू होता है। एक मर्यादा होता है हर जगह का। ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है मंदिरों में लोग ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो मर्यादा का हनन करते हैं। ये योजना एक जगह नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए। सब मंदिर की मर्यादा होती है, तो हम लोग सनातनी है, जो हिंदुस्तानी है, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको पालन करना चाहिए।
कुल मिलाकर अब इस्कॉन मंदिर में स्लीवलेस कपड़े, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट पहनकर आने से बचना होगा। कुल मिलाकर मंदिर में आस्था के साथ अनुशासन और मर्यादा का संदेश इस्कॉन की ड्रेस एडवाइजरी के जरिए दी जा रही है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर। टीईटी पेपर लीक में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का संचालक गिरफ्तार किया गया है। संचालक प्रकाश पवार गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में 16 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर। 16 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। प्रकाश पवार को अब गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के चर्चे बंद होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जगह जगह टूटने की शिकायत से प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे का हाल बुरा है। कहने के लिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, और इसकी जांच अब IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीम कर रही है। एक्सप्रेसवे पर खुदे आयताकार गड्ढे को देख रहे हैं, जिसकी चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है। ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि IIT खड़गपुर से आए विशेषज्ञों की टीम है, जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की जांच कर रही है। देखिए, एक मजदूर से गड्ढे को खुदवा रही है। इसमें विशेषज्ञों की टीम ने पानी भरवाया, लेकिन पानी गड्ढे से नहीं निकल पाया। उसके बाद IIT खड़गपुर की टीम ने गंभीर सवाल उठाए। वैसे एक्सप्रेसवे निर्माण में किया गया भ्रष्टाचार की गवाही सड़क पर खुदे गड्ढे दे रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पंखे लगाकर एक्सप्रेसवे पर डाली गई मिट्टी को सुखाया जा रहा है, जबकि तीसरी तस्वीर में मीडिया से गड्ढा छिपाने के लिए मशीन से उसे पाटा जा रहा है। क्योंकि 4200 करोड़ लगाकर प्रदेश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बनाने का दावा किया गया, लेकिन उद्घाटन के महज 13 दिन के बाद अमेरिका जैसी सड़क बनाने के दावों की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जल भराव और गंदगी की समस्या लेकर 20 किलोमीटर दूर से SDM ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने जब अपनी फरियाद सुनाई तो SDM साहब भड़क गए और ग्रामीणों को इलाज कर देने की धमकी देने लगे। हम 2 साल से दौड़ रहे हैं, 2 साल से दौड़ रहे, हम नहीं जाएंगे। 2 साल से हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, इलाज कर दो आप हमारा। गजब है SDM साहब, जिन्हें पावर का इतना घमंड हो गया कि फरियादी की समस्याएं दूर करने की बजाय उन्हीं का इलाज करने की धमकी दे रहे हैं। 2 साल से दौड़ रहे, हम नहीं जाएंगे। 2 साल से हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, इलाज कर दो आप हमारा। इलाज कर दो आप, इलाज कर दो, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे। बता दें कि पावर के नशे में चूर इन SDM साहब का नाम है प्रद्युमन कुमार, जिसने 20 किलोमीटर दूर से आए कुछ ग्रामीण जो कि अपनी फरियाद लेकर आए थे कि बारिश के मौसम में गांव में जल भराव और गंदगी की समस्या है, उसे दूर करें। लेकिन साहब तो पावर की हनक में थे, उन्हें समस्या का नहीं लोगों का इलाज करना है। घटना का वीडियो सामने आने पर लोग पूछ रहे हैं कि अब SDM साहब की हनक का इलाज कब होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में जेन अल्फा बच्चे स्कूल जाने वाली बदहाल सड़क को बनवाने की मांग को लेकर DM कार्यालय पहुंच गए, और इस दौरान बच्चों को संभालने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इन तस्वीरों को देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रही भीड़ DM कार्यालय पहुंच गई। इस दौरान बच्चे नारेबाजी करते सुनाई दिए। जैसे DM कार्यालय की तरफ बच्चों की भीड़ बढ़ी, प्रशासन के लोग बच्चों को संभालने के लिए दौड़ते भागते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि इससे पहले 4 घंटे तक पोस्टर बैनर के साथ हाथों में तख्तियां लिए DM कार्यालय के सामने बच्चे धरने पर बैठे रहे। बच्चों की मांग है कि ग्राम पंचायत चंदूपुर के बच्ची के डेरा से हमीरपुर तक कच्ची सड़क को पक्की सड़क बना दी जाए, क्योंकि बारिश में कच्ची सड़क में चलना मुश्किल होता है। बच्चों की इस मांग को सुनने के लिए DM साहब बाहर नहीं निकले, जबकि सिपाही धौंस दिखाते रहे। चलिए, बहुत काफी हो गया। चलिए आप लोग, एकदम हद हो गया आप, हम लोग घर बच्चे भी हैं, आप लोगों से आपको किसी तरह नहीं ख्याल ले रहे। चलिए घर आप, हद हो गई। वैसे जेन अल्फा ने स्कूल आने जाने के लिए पक्की सड़क की मांग की है। महाराष्ट्र के विरार में नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये कामयाबी वसई क्राइम ब्रांच को मिली है, जहां मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए। जहां से एक आरोपी को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जो चेहरे पर रुमाल बांधे हुए है। इसके पास से MH48 BT 866 नंबर की एक कार मिली है। इसमें रखे एक बैग में 500 रुपए के 20,000 नकली नोटों की गड्डियां मिली हैं। इनकी कुल कीमत 1 करोड़ है और इन नकली नोटों को करीब 30 लाख रुपए में बेचने की योजना थी। सवाल यह है कि नकली नोटों का धंधा चलाने वाला कौन है और इसके तार किससे और कहां तक जुड़े हैं। इस रैकेट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है।
शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो महाराष्ट्र के कोपरगांव का रहने वाला है, जो गुजरात से मुंबई जाली नोट लेकर जा रहा था, जिसको 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ विरार में वसई क्राइम ब्रांच की टीम ने धर लिया। अब आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। माना जा रहा है कि जाँच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियाँ हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में रील बनाने गए एक 17 साल के लड़के को गार्ड ने चोर समझकर गोली मार दी और इससे युवक की मौत हो गई। इस गोलीकांड के बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने आरोपियों को घेर लिया, गोली मार दी। जबकि पुलिस के मुताबिक सुरक्षा गार्ड ने समीर को उसके 2 दोस्तों के साथ अंदर जाने से रोका था, लेकिन समीर और उसके दोनों दोस्त पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में घुस गए, जहां रील बनाते वक्त बिल्डिंग में तैनात सुरक्षा गार्ड ने चोर समझकर समीर पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग से मौजूद 3 लोगों को हिरासत में लिया तो लोगों ने आरोपियों को घेर लिया। मतलब हाथ में तुम्हारे लाइसेंस पैसे किसी को मार दोगे? ये नहीं है जिसने मारी। ये कह रहे हैं लोड करके दे रहे हैं, लोड करके दे रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये सब है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड विवेक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है। लेकिन सवाल है कि क्या गार्ड के पास सिर्फ गोली चलाना ही आखिरी ऑप्शन था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुंडा टैक्स वसूलने वाला गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसका पुलिस ने उसके ही इलाके में जुलूस निकाला और संदेश साफ दिया कि अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस जुलूस निकालने में देर नहीं करेगी। इन तस्वीरों में देखिए जहां गैंगस्टर नीरज राणा गुंडागर्दी करता था, आज उन्हीं गलियों में ग्वालियर पुलिस जुलूस उसका निकाल रही है, क्योंकि गैंगस्टर नीरज राणा बिजौली में गुंडा टैक्स वसूलता था और अगर कोई विरोध करता तो उसके साथ गुर्गों के साथ मिलकर मारपीट करता। ऐसा ही रविवार को गैंगस्टर ने एक नाबालिग के साथ किया। जब नाबालिग लड़के ने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया तो नीरज राणा ने गुर्गों के साथ मिलकर बेरहमी से उसे मारा। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसकी कार में भी तोड़फोड़ कर दी। बस इसी मामले में ग्वालियर पुलिस ने गैंगस्टर नीरज राणा को गिरफ्तार किया और फिर वहीं ले जाकर उसका जुलूस निकाल दिया जहां वो गुंडागर्दी करता था। हालात तो ये है कि आज गैंगस्टर ठीक से चल भी नहीं पा रहा, क्योंकि ग्वालियर पुलिस ने डंडे वाला उसका इलाज कर दिया है। अब आपको मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों का एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया, जब सागर में रेलवे ट्रैक पर आकर एक ट्रक अचानक बंद हो गया, जिसके बाद पुलिस जवानों और QRF 10वीं बटालियन के जवान तुरंत एक्शन में आ गए और ट्रैक पर फंसे ट्रक को हाथों से धक्का मारकर धकेलना शुरू कर दिया। अब वीडियो में देखिए कैसे 15 से 20 जवान और पुलिसकर्मी ट्रक को पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में उसी ट्रैक पर मालगाड़ी आने वाली थी। अगर समय रहते ट्रक को नहीं हटाया जाता तो फिर बड़ा हादसा हो जाता। आपकी वजह कितना अच्छी थी, हम लोग अचानक आए। नहीं तो अब कह रहे ना भगवान जब भेजता है तो ऐसे ही भेजता है। हम लोग उस रोड से निकल जाती भोलेनाथ बाबा की। बोलो। जवानों के इस तुरंत एक्शन से हादसा टल गया तो वहीं ट्रक ड्राइवर ने इसे ईश्वर की कृपा मानकर जवानों का धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के मंडला में नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप में आधी रात को धावा बोल दिया। मौके पर मौजूद 2 कर्मचारियों में से एक को बंधक बना लिया और फिर पेट्रोल पंप पर मौजूद कैश लेकर बदमाश स्कॉर्पियो से फरार हो गए। सीसीटीवी तस्वीरों में देखिए एक पेट्रोल कर्मचारी को पकड़कर नकाबपोश बदमाश ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं, जबकि कुछ नकाबपोश बदमाश ऑफिस के अंदर घुसकर तलाशी ले रहे हैं। इस लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी 7 बदमाश मौके से फरार हो गए। इन 3 तस्वीरों को देखिए, जिसमें सबसे पहले काली स्कॉर्पियो में सवार होकर बदमाश आते हैं। एक एक करके 7 बदमाश उतरते हैं और पेट्रोल पंप पर बैठे 2 कर्मचारियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक कर्मचारी भागने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरी तस्वीर में नकाबपोश बदमाश एक कर्मचारी को बंधक बनाकर ऑफिस की तरफ ले जा रहे हैं, जिनकी निशानदेही पर पेट्रोल पंप पर रखे 90,000 रुपए लूट लिए गए और फिर जिस काली स्कॉर्पियो से बदमाश आए थे उसी में सवार होकर सभी बदमाश फरार हो गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक घर से 41 धारदार हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तलाश इम्मा शेख की है, जो रेड के दौरान फरार हो गया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल पुलिस ने सुंदरनगर इलाके में एक घर में छापा मारा, जहां अवैध रूप से रखी तलवार और खंजर छिपाकर रखे गए थे। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी अरेस्ट हुआ, जबकि इम्मा फरार हो गया। 22 तलवारी आहेत, 15 खंजर आहेत आणि
4 चॉपर आहेत, असे साधारणपणे 1,34,000 रुपयाचा हा आरोपी गिरोह की तरह वारदात को अंजाम देते थे। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, जानलेवा हमला, मारपीट, दंगा भड़काने और अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। एक हिस्ट्री शीटर तो पुलिस के शिकंजे में जा चुका है। जल्द ही फरार इम्मा के इलाज की भी न्यूज आने वाली है। शाकाहारी लोगों के लिए पनीर सबसे फायदेमंद माना जाता है। बच्चों से लेकर बड़े तक पनीर बड़े शौक से खाते हैं। जिससे शाही पनीर को आप चाव से खा रहे हैं, वो पनीर जहरीला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल में फैक्ट्री से 4 क्विंटल केमिकल्स मिले हैं, जिससे नकली पनीर बनाया गया था और ये नकली पनीर भी जब्त किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई होने वाला था, और वही पनीर सीधे आपके घर और आपके घर के कार्यक्रम में पहुंचता है, और इसे खाकर हो सकता है आपकी सेहत पर भी असर पड़ता। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। देखिए कैसे गंदगी के बीच नकली पनीर की फैक्ट्री फल फूल रही थी। अंदर कई किलो पनीर बना हुआ था तो कई किलो डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। पनीर बनाने वाला केमिकल भी बड़े बड़े टबों में दिखा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से करीब 4.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त कर उसे नष्ट किया गया। फूड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं कार्रवाई की अब बात कही जा रही है। लेकिन ये खबर आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी पनीर के शौकीन हैं तो थोड़ा रुक जाइए और ध्यान से जांच परख कर ही पनीर खरीदें, वरना ये सेहत बनाने की जगह बिगाड़ भी सकता है। अगर आपके घर में भी बच्चे मजे से लॉलीपॉप खा रहे हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक फैक्ट्री में गंदगी और कबाड़ के बीच लॉलीपॉप तैयार की जा रही थी। तस्वीरें अहमदाबाद के हीरावाड़ी इलाके की हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस जगह पर ये लॉलीपॉप तैयार हो रहे थे वहां सफाई का बुरा हाल है। यहाँ सिर्फ गंदगी कबाड़ के ढेर के बीच लॉलीपॉप बनाई जा रही थी। जब यहाँ खाद्य विभाग ने छापेमारी की तो जांच के दौरान करीब 1500 किलो लॉलीपॉप मौके पर मिले। इसकी कीमत करीब 4,50,000 रुपए बताई गई। ये लॉलीपॉप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे सावधान, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, दांतों में कैविटी हो सकती है। फिलहाल खाद्य विभाग ने कारखाने को सील कर दिया है और साफ संदेश है कि खाने की चीजों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तब तबाही का मंजर खौफनाक होता है और इसके आगे हर चीज बौनी बन जाती है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड की नीति वैली में देखने को मिला, जब पहाड़ से आया सैलाब अपनी ताकत के दम पर सब कुछ बहा ले गया। कहा जा रहा है ये तो अभी टीजर है, तबाही की पिक्चर रिलीज होना बाकी है। कहते हैं ना कि कुदरत का कहर जब टूटता है तो तबाही का ऐसा ही खौफनाक मंजर दिखता है। ये तो सिर्फ तबाही का टीजर है। कहा जा रहा है कि पहाड़ों के बीच संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जहां आपदा वाली पिक्चर कभी भी रिलीज हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन लोगों से नदी नालों और पहाड़ों से दूर रहने की अपील कर रहा है। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास न जाएं। जो सीमट मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है, अतः आपसे निवेदन है कि नदी के आसपास कोई भी ना जाए। वैसे जब आसमान से आफत बरसती है तो सिर्फ ऐसी ही तबाही का रास्ता चुनती है, जैसी तस्वीर उत्तराखंड के चमोली में देखने को मिली। नीति घाटी के तमक नाले के पास यहाँ रास्ता था, वहाँ सिर्फ उफनता हुआ पानी है। जहाँ वैली ब्रिज था वहाँ सैलाब वाला शोर है, क्योंकि तबाही का सैलाब इतना ताकतवर था कि वैली ब्रिज को अपने साथ बहा ले गया। जबकि सड़क पर खड़ा पिकअप वाहन तिनके की तरह बह गया। इस सैलाब में एक व्यक्ति के बह जाने की खबर है। एक तरफ जहां चमोली में बादल फाड़ तबाही से उत्तराखंड दहल गया है, तो दूसरी तरफ देवभूमि पर मुसीबतों का भी पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तरकाशी में भारी लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे तबाह हो गया है, तो वहीं पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से हड़कंप मच गया और कुदरत के इस डबल अटैक से लोग बुरी तरह डर गए। जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जहां 5 सेकंड में मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि हर कोई सहम गया। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक मंजर पिथौरागढ़ के टनकपुर इलाके का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब घाट पुल से लोहा घाट चंपावत जाने वाले हाईवे पर पहाड़ दरकने से मलबा सड़क पर आ गया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्री करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। वहीं उत्तरकाशी में भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से विशालकाय पत्थर नीचे गिर गया। तस्वीरें बढ़िया के पास यमुनोत्री नेशनल हाईवे की है, जहां सड़क तो तबाह करते हुए ये पत्थर नीचे नदी में जा गिरा। पहाड़ों पर खराब होते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है।
राजस्थान में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन झालावाड़ में महज 24 घंटे की बारिश में ही पूरी तरह ये शहर डूबा नजर आ रहा है। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए, जिनके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। सड़कें दरिया बन गई, कार हो या बाइक, सबने सैलाब के आगे दम तोड़ दिया है। हालांकि इस सैलाब के बीच भी कई लोग घर से निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ काम से निकले हैं तो कुछ मौज मस्ती में। नाव चल रही है यहाँ पर। जिनके मकान डूब गए हैं उन्होंने सरकारी भवनों में पनाह ली है, लेकिन वहाँ भी पानी चढ़ गया है। वहीं कई लोग बारिश रुकने के बाद यहाँ वहाँ बंद पड़ी अपनी बाइक को धक्का मारकर ले जाते दिखे। इस बारिश की वजह से कोटा उज्जैन नेशनल हाईवे भी कई घंटे तक बंद रहा। गांधी सागर डैम के कैचमेंट एरिया में भी कई फीट पानी भर जाने से सड़क नजर नहीं आ रही थी, जिसने प्रशासन ने ट्रैफिक को यहाँ पूरी तरह से बंद करवा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे की चाहत में एक एसडीओ ने अस्पताल में नवजात की चोरी की साजिश रच डाली। 5 लाख के लालच में एक एएनएम ने एक महिला के बच्चे को ही चुरा लिया था, लेकिन सीसीटीवी ने मामले का खुलासा कर दिया। यही है इस साजिश को अंजाम देने वाला आरोपी एसडीएम और ये है उसका साथ देने वाली एएनएम, जिसने एक महिला के पास से उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने उठा लिया था। जब एएनएम ऐसा कर रही थी तो महिला मोबाइल पर बात कर रही होती है और वो ठीक से बात नहीं समझ पाती, लेकिन अगले ही पल उसे शक होता है। वो बेड से उठकर वार्ड से बाहर आती है तो एएनएम उसे नजर नहीं आती। मास्क लगाए एएनएम को नहीं देख वो दूसरे स्टाफ से पूछती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगाला तो पूरी तस्वीर सामने आई और पूछताछ में सच भी सामने आ गया। पूछताछ के बाद बच्चा चोरी के आरोपी एसडीओ साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक परिवार एक सांप से परेशान है, क्योंकि सांप ने 1 महीने में परिवार के 4 लोगों को डसा है। इसमें एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक युवती अस्पताल में भर्ती है और परिवार का दावा है कि सांप सिर्फ रविवार को डसता है, जिस वजह से अब पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि जैसे ही रविवार आता है परिवार में दहशत होती है कि सांप अगला शिकार किसे बनाएगा। संडे को ही आता है, 4 संडे हो गए, 4 संडे को हमला कर चुका है। दावा है कि 1 महीने में हर संडे सांप घर में घुसता है और फिर परिवार के किसी भी सदस्य को काट लेता है। अब तक वो 4 लोगों को काट चुका है, जिसमें एक मासूम की तो मौत तक हो चुकी है। शिकायत पर वन विभाग की टीम ने आकर सांप को पकड़ भी लिया था, लेकिन अब दूसरे सांप का खौफ है। बड़ी बात यह है कि वन विभाग एक सांप को पकड़ चुका है, लेकिन उसका जोड़ीदार सांप अभी भी इस परिवार के लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन ये अंधविश्वास है या फिर सच? परिवार अब फिर वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है और इसी वजह से अस्पतालों में लोगों की लाइन लग गई है और दुकानदार डंडे लेकर दुकानों के बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि दुकानदार डंडे लेकर बाहर बैठ रहा है। वहीं कुछ लोग बाजार में भी डंडे लेकर घूम रहे हैं ताकि आवारा कुत्तों से बचा जा सके। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग इतना परेशान है कि सिर्फ 10 अगस्त को कल्याण में 24 घंटे के अंदर 200 लोगों को कुत्ते ने काट लिया। डोंबिवली नगर निगम इलाके में एक दिन में आवारा कुत्तों ने 67 लोगों को काटा, जिससे अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई। स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी को भी आवारा कुत्ते काट कर जा रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर दुकानों के बाहर डंडे लेकर बैठ रहे हैं, जबकि कुछ जगह पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बतेगी। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।